गाइस यार, कैसे हो आप लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रोटिंग ऑरेंजेस। ठीक है, ये बहुत फेमस बीएफएस के ऊपर प्रॉब्लम है ना। तो हम ये भी देखेंगे बीएफएस क्यों यूज़ कर रहे हैं, पर पहले हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक एन क्रॉस एम ग्रिड दी है। ठीक है, जहाँ पे हर एक सेल में इन तीन में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, या तो ज़ीरो होगी या वन होगी या टू होगी। ठीक है, ज़ीरो मतलब वो सेल एम्प्टी है, वन मतलब वहाँ पे फ्रेश ऑरेंज है, और टू मतलब वहाँ पे एक रोटन ऑरेंज है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हर एक मिनट के बाद क्या होगा, एक फ्रेश ऑरेंज जो कि फोर डायरेक्शनली एडजेसेंट है एक रोटन ऑरेंज के। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे ये पोजीशन पे टू है ना, मतलब ये रोटन ऑरेंज है। तो हर एक मिनट के बाद क्या होगा, कोई भी अगर फ्रेश ऑरेंज इसके फोर डायरेक्शनली एडजेसेंट होगा, मतलब इन चार पोजीशंस में से अगर कहीं पे भी वन होगा, तो एक मिनट के बाद क्या होगा, वो वन भी टू हो जाएगा, मतलब वो फ्रेश ऑरेंज भी रोट हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स रोटन। अब हमें मिनिमम टाइम बताना है जब सब ऑरेंजेस क्या है, सब ऑरेंजेस रोट हो जाएं। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो माइनस वन है ना। तो ये किसका एग्जांपल देखते हैं, जब पॉसिबल नहीं है उसका भी एग्जांपल देखेंगे कि किस केस में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक ग्रिड बना लेता हूँ। तो 3x3 की ग्रिड लेते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 1 1 1 0 एंड 0 1 1। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ऑरेंज क्या है अभी, रोटन है। ठीक है, तो एक मिनट के बाद क्या होगा, है ना। एक मिनट के बाद इसके फोर डायरेक्शनल देखो, इन चार पोजीशन पे हमने चेक किया, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, है ना। टाइम हमारा 1 मिनट हो गया। नेक्स्ट मिनट में क्या होगा, इसके फोर डायरेक्शनल देखो, है ना, इसके फोर डायरेक्शनल और इसके फोर डायरेक्शनल। यहाँ पे क्या क्या है, बेसिकली ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये दो आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अब 2 मिनट हो गया हमारे। अब क्या करना है, अब हम आगे चलते हैं आगे। अब हमारे पास टाइम जब थ्री होगा, है ना, थर्ड मिनट पे क्या होगा, इस वाले ऑरेंज के हम चार डायरेक्शंस में चेक करेंगे। इसके तो कुछ भी नहीं है ना, ये ज़ीरो है, ज़ीरो तो मतलब एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ नहीं है। इस वाले के तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, अब इसकी चेक करते हैं ना। इसके इधर इधर ऊपर और लेफ्ट, है ना, तो इसके नीचे ये वन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब अब हमारा क्या है, फोर्थ मिनट आ गया। तो फोर्थ मिनट में क्या होगा, अब ये टू अपने क्या करेगा, चारों डायरेक्शंस में देखेगा, है ना। इसके डायरेक्शन में इधर तो ये ज़ीरो है, इधर ऑलरेडी विजिटेड है, इधर कुछ नहीं है, इधर ये वन है, इसको टू कर दिया। तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो हमारे पास जितने भी वंस थे वो सब टूज हो चुके हैं। कितने टाइम में, 4 मिनट में। तो हमें यही 4 मिनट रिटर्न कराने हैं। ठीक है, अब वो पॉसिबिलिटी कब होगी, जब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, जब इन्होंने कहा है कि -1 रिटर्न कराओ। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो वापस से मैं एक 3x3 का ग्रिड लेता हूँ। ठीक है, तो 3x3 का हम ग्रिड लेते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ लेते हैं 2 1 1 0 1 1 और 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले मिनट पे क्या होगा, ये टू अपने हर जगह चेक करेगा। ठीक है, इसको टू कर देगा, ये टू नेक्स्ट सेकेंड मिनट पे इस ये चेक करेगा अपनी चारों जगह, है ना, इसको टू कर देगा, इसको टू कर देगा। फिर थर्ड मिनट पे क्या होगा, ये अपनी चारों डायरेक्शंस में चेक करेगा, इसको टू कर देगा। ठीक है, फोर्थ मिनट पे क्या होगा, ये अपने चारों डायरेक्शंस में देखेगा, है ना, और इसको टू कर देगा। फिफ्थ मिनट में क्या होगा, ये अपने हर जगह देखेगा, और इसके तो यहाँ पे एडजेसेंट कोई भी नहीं है जो वन है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे हम ये बढ़ते जाएंगे 6 मिनट 7 मिनट, बट हम जब भी देखेंगे ये वाला वन कभी रीच ही नहीं होगा, है ना। तो ये वन जब कभी रीच ही नहीं हो रहा, तो ये हमेशा फ्रेश रहेगा, है ना। तो ये इसको कभी हम रोट कर ही नहीं पाएंगे, इसको ये ऑरेंजेस कभी रोट कर ही नहीं पाएंगे। तो इस केस में हमें -1 रिटर्न कराना है। तो आई होप क्वेश्चन अब क्लियर है अच्छे से, ताकि अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर सोच पाएँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी एक पॉइंट पे, है ना, किसी भी एक मोमेंट पे
जब हम एक पोजीशन पे हैं तो हमें उसके बाद उसके एडजेसेंट चारों जगह पे एक ही टाइम पे होना है ना। t=1 पे ही हमें इन चारों पोजीशंस पे एक साथ होना है ना। फिर जैसे ही नेक्स्ट टाइम होगा तो हमें इनके जितने भी नेक्स्ट पोजीशंस हैं, पॉसिबल पोजीशन मतलब जो भी इसके 4 डायरेक्शनल एडजेसेंट नोड्स हैं, नोड्स कह लो या कॉलम, रो कॉलम पेयर कह लो, है ना। तो इन हर जगह मेरे को एक टाइम पे साथ में होना है ना, t=2 पे। अगेन ऐसे तो आपको ये दिख रहा है कि हम क्या है, एक टाइम पे एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टिल हैं, है ना। एक टाइम पे एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टिल है, फिर हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं। तो जब लेवल वाइज हमारी बात चलती है ना, तो हमारे पास ग्राफ में कौन सा ट्रैवर्सल दिमाग में आना चाहिए, BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। ठीक है, तो यहाँ हमको क्लियर है कि हम क्यों ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या है, एक एक सेल की, है ना, एक सेल की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो एक सेल के लिए क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो उसके लिए उसकी रो स्टोर करनी पड़ेगी, उसका कॉलम स्टोर करना पड़ेगा कि वो किस रो और किस कॉलम पे है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि वहाँ पे, है ना, वहाँ पे हम किस टाइम पे पहुँचे हैं, मतलब किस टाइम पे हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे 1 को 2 पे, है ना। बेसिकली अगर 2 ऑलरेडी 2 है, वेल एंड गुड, है ना। 0 है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट 1 को 2 पे हम किस टाइम पे कन्वर्ट कर पाएंगे वो। तो हमें बेसिकली एक सेल में 3 चीज़ें स्टोर करनी है। तो सेल की डिटेल्स क्या क्या होंगी, एक रो, कॉलम और टाइम। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट क्लास बना ली ताकि हम इसको ईजिली एनालाइज कर पाएँ। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो BFS में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी क्यू बना लेते हैं, है ना। क्यू के अंदर हमने क्या किया था, जब नॉर्मल ग्राफ ट्रेवर्सल कर रहे थे, हमने क्यू में सबसे पहले अपना एक इनिशियल एलिमेंट, है ना, एक्स को ऐड किया था, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो सब पोजीशंस जहाँ पे ऑलरेडी 2 है ना। ऑब्वियसली हम वहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2 है, वहीं से तो वो ऑरेंजेस, बाकी फ्रेश ऑरेंजेस को रोट करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टेप 1 क्या हो जाएगा कि हमें स्टार्ट करना है बेसिकली। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे रोटन है ऑरेंजेस, तो हम उनको अपना क्यू में डाल देंगे। तो हमने क्यू जैसे ही हमारा ये ग्रिड IJ2 है, तो हमने क्यू में क्या डाल दिया, एक न्यू डिटेल्स, एक डिटेल्स का नया ऑब्जेक्ट डाल दिया, IJ एंड 0। ये 0 क्या है, टाइम, है ना, क्योंकि ये जब यहाँ पे 2 है तो ये तो ऑलरेडी टाइम 0 पे ही रोटन है ना। और हमने विजिटेड में डाल दिया कि ठीक है, 2 मतलब हम इसको कर चुके हैं, मतलब विजिट, ये ऑलरेडी रोट है ना। तो विजिट की जगह आप ऑलरेडी रोटन करके भी कुछ है ना, इस एरे को नाम दे सकते हैं। अब हम इस आंसर में स्टोर करेंगे वो टाइम, है ना। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती, ऐसे ही हम ट्रैवर्स करते हैं अपने BFS में। तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे, यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगी, तो उस जो भी पहले एंटर किया इसके अंदर उसको निकालेंगे, उसकी रो, कॉलम और टाइम चेक करेंगे। ठीक है, आंसर को अपडेट कर देंगे हम लेटेस्ट टाइम से, है ना। तो लेटेस्ट टाइम से कैसे अपडेट कर रहे हैं, हम मैक्सिमम ले रहे हैं उस करंट आंसर, और जो यहाँ से टाइम निकल के आया है उसमें हम मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं, हमें तो मिनिमम टाइम चाहिए। अरे भाई देखो, जब यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे इस 1 को 2 कर दिया आपने, है ना, तो ये लेट से t=3 पे गया, है ना। बट अभी इसके बाद भी तो आगे जाओगे, तो इसके बाद जब आगे जाओगे तो उसके लिए तो t=4 लगेगा ना। तो ये टाइम बढ़ेगा ना, टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना। तो किसी भी एक स्टेप पे नहीं रुक जाना है, ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे ना रुक जाए। तो इसलिए हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी टाइम की। ठीक है, तो हमारा आंसर ऐसे स्टोर होगा। अच्छा, जब हमने यहाँ पे एक नोड के लिए निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे चारों डायरेक्शंस में, है ना। तो ये 2 था, ठीक है, 2 को हमने निकाला। ठीक है, अब 2 से चारों डायरेक्शंस में भी तो जाएंगे, तो चारों डायरेक्शंस में हम प्रोसीड करेंगे। R+1, C क्या होगा,
ये हमारी रो है, मतलब r+1। नेक्स्ट रो में जाओ, कॉलम सेम रखो, तो ये वाला कॉलम डिनोट कर रहा है, ठीक है। r-1c ये वाला डिनोट कर रहा है, rc+1 ये डिनोट कर रहा है, और rc-1 ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि भाई ये प्रोसीड क्या है, ये एक फंक्शन बनाया हमने, है ना, मेथड बनाया है। तो ये रहा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अगर तो भाई, है ना, अगर तो आउट ऑफ बाउंड्स है हमारे आई और जे, तो रिटर्न कर दो। मतलब लेट्स से हमारा 2 यहाँ पे था, ठीक है। आप इस पोजीशन को चाह रहे हो, है ना, या इस पोजीशन को चाह रहे हो, तो इन केसेस में तो आप सिंपली रिटर्न कर दो, ठीक है। या फिर अगर वो ऑलरेडी 2 है ना, आप इस 2 से इसके एडजेसेंट यहाँ पे गए, ये ऑलरेडी 2 है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में भी रिटर्न कर दो, क्योंकि इस केस में भी हमें कुछ नहीं करना, वो तो ऑलरेडी 2 है, ठीक है। ऑलरेडी 2 है और विजिट हो चुका है ना। अब क्या करेंगे, अगर तो वो 1 है, मतलब अभी वो फ्रेश है ना, आप इस 2 से इधर आए और यहाँ पे आपको एक फ्रेश ऑरेंज मिल गया, यहाँ पे आपको एक फ्रेश ऑरेंज मिल गया, तो क्या करेंगे, हम इस फ्रेश ऑरेंज को रोटन बना देंगे, है ना। इसको रोटन बना देंगे और इसको अपने क्यू में ऐड कर देंगे। क्यू में क्यों ऐड किया, क्योंकि भाई अब इसके भी तो एडजेसेंट देखेंगे जब हम बाद में क्यू में वापस जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये आई जे मतलब रो कॉलम पेयर अपना क्यू में भी ऐड कर दिया और टाइम बढ़ा दिया। t+1 मतलब जो यहाँ से ऑलरेडी यहाँ तक पहुँचने का जितना भी टाइम था t, है ना, इसको वापस फ्रेश को रोटन करने में कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे जितना भी टाइम था t+1, एक एक्स्ट्रा टाइम, है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से तो हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारे आंसर में फाइनल टाइम आ जाएगा। अब वो केस कब -1 कब रिटर्न करना है, हम पूरे उस पर ट्रेवर्स करेंगे कि अगर तो हमारा विजिटेड वाला 0 है ना, और ग्रिड वाला 1 है, मतलब विजिट, हम उसको विजिट नहीं कर पाए हैं, ये हमारा विजिटेड है, हम इसको विजिट नहीं कर पाए हैं, बट हमारे ग्रिड के अंदर वहाँ पे एक फ्रेश ऑरेंज पड़ा है ना, वहाँ पे एक फ्रेश ऑरेंज पड़ा है। तो उस केस में हमने क्या कर दिया, -1 रिटर्न कर दिया, वरना हमारे पास जो आंसर आएगा हमने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये था रोटिंग ऑरेंजेस का हमारे पास प्रॉब्लम।